तेरे चेहरे। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून व लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर से। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, तो जाइए स्टडी विथ बाबा यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके उस वीडियो को अवश्य देखें और उसके कंसेप्ट को अपने कॉपी पे लिखें, क्योंकि एग्जाम के समय रिवीजन मारने में आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज सीखने और सिखाने के सिलसिले में अब चलते हैं पार्ट 2 में। आप पार्ट 2 में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक में होता क्या है, पूरे कंसेप्ट को आपको बताऊंगा यहाँ पे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, तो मैं आप लोग को सिंपल से एकदम एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरे देखते हैं तो किसी भी बुक से कभी भी किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर यूनिट डिजिट से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप उसको धुआं कर कहीं आइएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको सिखाते हैं इकाई अंक। देखिए इकाई अंक में होता क्या है। इकाई अंक में हमें जब भी किसी भी चीज़ का इकाई अंक आपसे पूछा जाएगा तो इकाई पर ही फोकस करना है। दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान के अंक पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। क्या समझे, इकाई अंक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो केवल इकाई पर ही फोकस करना है। चाहे वो गुना में पूछा जाए, जोड़ में पूछा जाए, घटा में पूछा जाए, किसी चीज़ में पूछा जाए, चाहे फैक्टोरियल में पूछा जाए, लेकिन आपको दहाई, सैकड़ा, हजार वाले पर ध्यान नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक में क्या होता है, अब चलते हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट जो है जल्दी जल्दी आपको समझा दें। क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी देखते हैं। देखिए एक जो हम पीडीएफ खोले हुए हैं, ये पीडीएफ जो है एक किताब का है। उस किताब का नाम उसके लेखक है एच डी यादव। एच डी यादव का अंक गणित जो है सीनियर वाला, जूनियर वाला नहीं, तो उसका ही किताब का ये क्या है का पीडीएफ है। अगर आपके पास भी है तो साथ में साथ मतलब हमारे साथ ही साथ आप लोग भी इसको क्या किए, किताब को खोलिए और सीखते और बनाते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना जी, थोड़ा इसको और जूम कर देगा। चलिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है जी, इकाई का अंक निकालना है। तो हमें इकाई से ही मतलब है, दोनों से मतलब नहीं है, दोनों से मतलब नहीं है। चलिए अब इसके इकाई पर क्या है जी, तो 2 है। इसके इकाई पर क्या है, 8 है। इसके इकाई पर क्या है, तो 6 है। अब चलते हैं गुणनफल में है। गुना में है तो क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो 2 में 8 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 16 आएगा। तो 16 आ गया तो फिर इसमें इकाई दहाई दोनों आ गया, लेकिन निकालना क्या है, इकाई अंक। तो हमें इसको फिर क्या करना होगा, छोड़ना होगा। इसके इकाई पर क्या है जी, फिर 6 है। अब इस 6 में जाकर इस 6 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 जब आएगा तो हमें इकाई अंक निकालना है। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आशा और विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो अभी एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट जब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा रिजल्ट क्लियर नहीं हो सकता है। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। कंसेप्ट को पकड़िए, कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठाइए अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212 है। आपसे पूछा गया इकाई अंक। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट बताता, पर इसको एक आपको बता देते हैं कि जैसे आप लोगों को सिखाए ना जी, सभी के इकाई अंक को क्या करें, गुना कर लेंगे। देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 हो जाएगा। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40। 40 में देखिए इकाई अंक क्या होगा, 0। तो हमें इकाई से ही मतलब है, तो दहाई को छोड़ना होगा। अब किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। यानी इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपको कंसेप्ट आपको सीखना है। कंसेप्ट नंबर 1 सुनिएगा, अब वीडियो को रोक के आप लोग लिखिएगा। ऐसे नहीं कि यूट्यूब चला के और सो गए और आप खाली सुन लिए तब का मतलब क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां आपको लिखने वाला चीज है उसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए कंसेप्ट नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं। कभी भी किसी भी संख्या में देखेंगे कि इकाई के स्थान पे अगर 5 हो, इकाई के स्थान पर क्या हो जी, 5 हो,
और उसके बाद और भी किसी संख्या के इकाई का अंक सम होना चाहिए। सम समझते हैं ना, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसी को ना सम कहते हैं। अगर फिर किसी और संख्या में देखेंगे उसके इकाई पर क्या हो, कम से कम क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो जी, सम संख्या हो। तो उस पूरे पूरे गुणनफल वाले जो सवाल होता है उसके इकाई का स्थान का अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे देखिए इस संख्या है 845, इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसके अलावा देखिए तो कहीं भी कम से कम एगो सम है जिसके ऐसा संख्या है जिसके इकाई पर सम संख्या है, तो इसमें तो बहुत सारा है। ये भी संख्या देखिए इसके इकाई पर 8 जो है, 8 क्या है, सम है। ये संख्या देखिए इसके इकाई पर देखिए 4 है, 4 भी क्या है, सम है। ये संख्या देखिए इकाई पर क्या है, 2 है, 2 क्या है, सम संख्या है। हमने क्या बताया कि पूरा का पूरा नहीं, कम से कम एगो। अगर ये 3 को दिया है उससे मेरे को मतलब नहीं, एक भी रहता तो आपका सम सॉरी 0 आ जाता। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका सम है, तो गुना कर लीजिए इसके 5 से, इसमें 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर 0 जब आ गया, इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना, किसी में गुना कीजिएगा, सबको क्या कर देगा, 0। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 यह हुआ कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो और उसके अलावा किसी और संख्या के भी इकाई पर कम से कम एक सम संख्या हो, तो उसका पूरा का पूरा इकाई अंक क्या होता है, 0। कब, गुना में होता है तब, जोड़ घाटा में नहीं, गुना में होगा तब जाकर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धीरे धीरे देखिए, एक बार में कुछ भी संभव नहीं है। अगर चाह लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद संभव है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक ही बार में पूरा एकदम मैथ खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया कि नंबर सिस्टम को पार्ट बाई पार्ट पढ़ाया। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ भी आए, आपका उतना बर्डन यानी कि बोझ ना पड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए ये आपका कहीं भी देखिए इसके कहीं पे क्या 6 है, 6 में 9 से गुना, 9 छक्का 54, 54 ऐसे लिखा आता है। तो हमें निकालना इकाई का अंक, तथा दहाई से मतलब नहीं है। फिर इसके 4 से इसके इकाई में गुना कर, 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 में फिर 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36, 36 ऐसे लिखा आता है। दहाई के अंक से मेरे को मतलब नहीं है। फिर 6 बचा इकाई अंक, इकाई में 6 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए एक और बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, देखिए इसके इकाई पे क्या है, 4 है। 4 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, तो 24 के क्या लिखाएगा, 4 इकाई पे। अब 4 में फिर 2 से गुना, 4 दूना के 8, इकाई पे तो 8 रह जाएगा जी। 8 में 2 से गुना, 8 दूना का 16, तो 16 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। तो इकाई पर क्या बचेगा, 6, 6 एकम 6 और 36 18, तो 18 के क्या हो जाएगा इकाई पे 8। तो इसका 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ऐसे ही देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट 1 था उसको अप्लाई कीजिए, आंसर उसका फिक्स किया जाएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बताए थे किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 5, तो 5 तो है जी। उसके बाद किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर कम से कम एक सम होना चाहिए। तो कम से कम एक सम क्या, बहुत सारा सम है। देखिए इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, सब सम है। तो क्या हो जाता है, उसके इकाई का अंक 0 हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट मार दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए 6 नंबर भी देख लेते हैं। 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर क्या कह रहा है जी, तो 6 नंबर क्वेश्चन का इतना से मतलब कि यहाँ से देखते हैं, 8 में 7 से गुना करिए, 8 7 56, 56 का क्या हो जाएगा, 6 हार्सिल, सॉरी हार्सिल इसमें लेना है, इकाई पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 5 क्या हो जाएगा, 30 के 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0। और एक और बताते हैं, कभी भी गुणनफल में देखिएगा कि इकाई के स्थान पर 0 है, उसके बाद या तो सम हो विषम हो, आंख मूंद करके उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे देखिए इसके इकाई के अंक पर क्या है, 0 है। अब किसी भी संख्या में गुना कर दे, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उसके इकाई पर क्या कर देगा, वो 0। यानी फुल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए हम एक टाइप जो है इसका कॉन्सेप्ट का हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा समझिए। देखिए क्या बताया है, 0 होता है, एक होता है, और इसके बाद 5 होता है, 6। इसका पावर में हम कुछ भी रख दें, जैसे हम लिख दें 5 के पावर 105, फिर भी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाता है। ठीक है,
जैसे एक और बताते हैं, जैसे लिख दें 1285, इसके पावर में हम डाल दें आपको, चलिए इतना डाल देते हैं, फिर भी इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि आपको एक बात ध्यान पर रखना है, ये बात ये रहेगा, याद रखना है कि कभी भी 0 के पावर कुछ भी कर दे, 1 के पावर कुछ भी कर दे, 5 के पावर भी कुछ भी कर दे, 6 के पावर भी कुछ भी कर दे, ठीक है, इसका पावर कुछ भी रहेगा, इसका इकाई अंक ये सेम टू सेम रह जाता है। यानी कि 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 रह जाएगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 रह जाएगा, 5 के पावर कुछ भी रहेगा 5 रह जाएगा, 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 रह जाएगा। चलिए एक 4 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे 4 के पावर 1 कीजिए कितना होता है, 4 हो जाता है। 4 के पावर 2 कीजिए कितना हो जाता है, 16। 4 के पावर 3 कीजिए कितना हो जाता है, 64। और 4 के पावर 4 कीजिए कितना हो जाता है, 256। कितना हो जाता है जी, 256। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब इसके पावर में 4 के पावर में विषम रखते हैं, देखिए 1 क्या है जी, तो विषम है, 3 क्या है, 3 क्या है जी, तो विषम है। जब भी 4 के पावर में विषम रहेगा तो उसका इकाई के अंक क्या हो जाता है, 4। देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 के पावर हम विषम रखें यानी 1 रखें, तभी 1 तो क्या है, विषम है ना जी, तो 4 के पावर 1 रखें, 1 क्या है, विषम, तो इसका देखिए तो इकाई का अंक क्या है, 4 आया है। 4 के पावर देखिए 3 रखें, 3 क्या आपका विषम है, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा आपका, 4 आया है। और जैसे हम सम रख रहे हैं, देखिए 2 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, तो जब 4 के पावर सम रखेगा कुछ भी रहेगा नहीं, 4 के पावर सम संख्या हो तब इसके इकाई पर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। क्या आ जाता है जी, 6। यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकला, ठीक है, कि 4 के पावर विषम हो, विषम संख्या, 4 के पावर विषम संख्या हो तो इसके इकाई पर क्या होगा, 4 होता है। उसके इकाई पर क्या होता है जी, 4 होता है, ठीक है। और 4 के पावर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तो उसके इकाई पर क्या होता है, उसके इकाई पर 6 होता है। इसके इकाई पर क्या होता है, 6 होता है। यानी कि ऐसे सीख लिए कि 0 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 0, 1 के पावर कुछ भी रखेंगे 1, 5 के पावर कुछ भी रखेंगे 5, 6 के पावर कितना भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, क्या होगा, 6। लेकिन 0 नहीं रख देना है, समझिए, 0 नहीं रखना है। अब देखिए 4 वाला कॉन्सेप्ट देखिए, 4 के पावर विषम तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बताता है, जैसे 4 के पावर मान लीजिए हम 15 लिख दिए, आज इसका हम पूछेंगे इकाई स्थान पर क्या होगा, तो देखिए 4 के पावर 15, तो 15 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है, तो सर विषम है, तो विषम है तो क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा। जिसमें देखिए 4 के पावर 668, चलिए ये आपका 668, उसका 4 के पावर है 668, ये क्या है, सम है कि विषम है, तो सम है, तो जब सम है तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई के अंक 6 हो जाएगा। आशा विश्वास करता है ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना जी, 0, 1, 5, 6, 4, इसका तो हम लोग नियम देख लिए कि पावर में क्या रहेगा तो क्या होगा। लेकिन इसके अलावा भी तो होता है, संख्या तो 0 से लेकर 9 तक होता है, तो बच गया जो है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कोई संख्या जैसे मान लेते हैं 5, 5 तो नहीं, 2 के पावर लिख दिया यहाँ पर 18, 2 के पावर 18। अब उस पर से पूछा जाएगा 2 के पावर 18 में किसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके इकाई पे लेकर करेंगे, या तो पूरा में 4 से भाग लगा देंगे उसके पावर में, या तो अंतिम वाले में लगाएंगे, ठीक है, 4 से भाग। अगर पूरा कट जाता है तो फिर से उसके पावर में क्या रखते हैं, 4 मान लेते हैं। अगर पूरा नहीं कटेगा तो जितना शेष बचता है उसी को उसका पावर में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या लिखिए, 18। अब 2 के पावर 18 जब लिखे हैं तो इसके पावर में 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक का 16, तो शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। यानी 2 के पावर फिर क्या रख देंगे, 2। अब 2 का पावर 2 किसको नहीं याद है, सबको याद होगा, तो 4 हो जाएगा, इसका इकाई यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए शेषफल जो बचता है उसको उतना पावर में रखते हैं। अगर शेषफल नहीं बचे, पूरा कट जाता है, तो अपना से फिर उसके पावर में 4 रखना होता है। कितना रखना होता है जी, 4। जैसे हम बताते हैं, जैसे 8 के पावर हम लिख दें यहीं पर, 8 के पावर लिख देते हैं आपको 16, 8 के पावर 16, 8 के पावर 16 के तो 4 से भाग लगाइए इसमें, तो 4 से पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो फिर से आपको 8 के पावर कितना रखना होगा, अपना से उसको 4 माना होगा उसके पावर में, ठीक है। अब इसको 8 को कितना बार गुना करेंगे जी, 4 बार गुना करेंगे,
चलिए अब गुना कीजिए, 8 8 आए 64, 64 के 4, हार्सिल 6, तो 6 को हमको छोड़ना होगा क्योंकि इकाई अंक निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए 4 से 4 8 है 32, तो फिर 2 रखेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 8 दुना के 16, तो क्या हो जाएगा इकाई पे 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को सिखाते हैं अजय। चलिए तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पावर में है। अभी हम आप लोग को सिखाए हैं, अभी आप लोग को सिखाए ना कि कभी भी किसी के पावर में, जीरो के पावर में कुछ भी रख दीजिए, जीरो के पावर में कुछ भी रखिएगा वो आपका जीरो कर देगा। जैसे आपका क्वेश्चन है 1570 यानी कि 1570 के पावर में 67 है। ये क्वेश्चन यही ना है जी, 1570 के पावर में 67 है। और आपसे पूछा गया कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तभी पता है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसके पावर में कुछ भी रख दीजिएगा, उसका पावर में कुछ भी रख दीजिएगा, उसका इकाई अंक सेम टू सेम वही होता है। तो जैसे 0 है इकाई पर, तो इसका अंक क्या होगा 0 ही रह जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2, 781 के पावर 80, 781 के पावर में है आपका 80। देखिए अभी बताए हैं, फिर बच्चे बता देते हैं 0 1 5 6, इसके पावर में कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, इस सेम टू सेम इसका इकाई अंक हुआ जो होता है वही इसका इकाई अंक रह जाता है। तो देखिए 1 है इकाई पे, इसका पावर कुछ भी रखिएगा, इसके इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी देखिए इसका इकाई पे देखिए 5 वाला बताया था ना जी, ये 5 के इकाई सॉरी 5 के पावर कुछ भी रखिएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही रहता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से पूरा लिख के उसको थोड़ा अपने मेमोरी में रिवीजन मारिएगा कि 0 1 5 6, इसके पावर कुछ भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, इसके पावर कुछ भी रखिएगा उतना ही उसका इकाई अंक रहता है। लेकिन 4 के लिए नियम बताया है, अगर 4 के पावर सम संख्या होगा तो आपका इकाई अंक 6 होगा, 4 के पावर विषम संख्या होगा तो इकाई अंक 4 होगा। बाकी के लिए 4 से भाग लगाने के लिए आपको बताए हैं। अभी भी सवाल देखिए आपके सामने बहुत सारा सवाल है, सभी सवाल आपको बताएंगे, सॉल्व कराएंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 46, इसके पावर में कितना है जी 78 है। देखिए 0 1 5 6, इसके पावर कुछ भी रखिएगा, इसका इकाई अंक वही रह जाता है। तो देखिए 6 है, 6 के पावर कुछ भी रख देते हैं, हम क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है चलिए उसके बाद क्वेश्चन अगला को चलते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, और 5 नंबर क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए 2 का नियम बताया था, 2 का नियम कुछ नहीं होता है, आपके उसके पावर में फिर से क्या करना होगा 4 से भाग देना पड़ेगा। 952 के पावर में कितना है जी 67, क्या है जी 67। तो बताए थे कि 0 1 5 6, इस सब का लिए क्या है कि इसका पावर कुछ भी रखिएगा वही रह जाएगा। 4 के लिए बताए थे कि इसके पावर में अगर सम रखेंगे तो इकाई पर 6 हुआ, 4 के पावर में अगर विषम रखेंगे ठीक है तो इसका इकाई पर 4। बाकी के लिए क्या बताए थे, बाकी के लिए यही बताया है कि आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा उसके पावर में भाग, क्या लगाना है 4 से भाग। तो देखिए 4 से भाग जो है आप या तो पूरे में लगा लीजिए 4 से भाग, या तो उसके अंतिम वाले में लगा दीजिए 4 से भाग, दोनों आपका सही है। तो चलिए हम उसके अंतिम वाले भाग लगाते हैं। तो 4 से कम हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 4 एकम 4, तो बचेगा शेषफल कितना 3। जब जितना शेषफल बचता है तो शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर तो 67 था ना जी, तो 7 इसके लास्ट वाला अंक क्या है 7, 7 में हम 4 से भाग लगाए, अब 4 से भाग लगाए तो शेषफल मेरा कितना बच जाएगा 3। तो इसके जो इकाई पर जो अंक है उसके पावर में उतना बैठा देते हैं। अब 2 के पावर 3 किसको नहीं याद है, सबको याद है, 2 के पावर 3 यानी कि 8, तो इसके इकाई का स्थान हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है 2113, इसके पावर में कितना लिखा है जी 110, इसके पावर में कितना लिखा है 110 लिखा है। तो बताए थे कि 0 1 5 6 इसका नियम है, और 4 के लिए भी नियम है। बाकी जितना बच गया उस पर 4 से भाग लगाते जाएंगे, शेषफल जितना बचेगा उसके इकाई के स्थान पे उतना पावर उतना रख देना है। या तो 4 पूरे में लगा लीजिए, नहीं तो उसके अंतिम वाले में 4 से भाग दीजिए। तो 4 से अंतिम वाले में भाग दे देते हैं, 4 दूना के 8, तो शेषफल कितना बच गया जी 2। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो इसके इकाई पच के स्थान पर जो 3 है
उसके पावर में जो इसका शेषफल रखेंगे तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 9, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब अगला पर चलते हैं। देखिए यहीं पर क्वेश्चन आपको बता देता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इकाई पर क्या है 4, लेकिन उसके पावर में कितना है 81, यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपका है 1524, इसके पावर में कितना है जी 81 है। तो देखिए 4 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि 4 इकाई पर रहे, अगर उसके पावर में सम रहे तो इकाई पर 6 आता है, अगर उसके पावर में विषम संख्या रहता है इकाई पर 4 आता है। तो देखिए इसका जो पावर है सम है कि विषम है, तो विषम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा और विश्वास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए ये भी क्वेश्चन है, 4 वाला कंसेप्ट है। इसमें लिखा है कि 1264, इसके पावर में कितना है जी 63 है, 63 नहीं 68 है, क्या है जी 68 है। तो देखिए 68 है, देखिए इकाई पर क्या है 4 है, तो 4 होता है इकाई पे, जब उसके पावर में सम होता है सम, तो अब उसके लिए इकाई पर अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कंसेप्ट आपको अभी लिखवाए थे उसके ऊपर। अब इधर देखिए लास्ट को बता रहे हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन, आप समझिए अच्छी तरह से। देखिए आपका क्वेश्चन 1549, इसके पावर में कितना है जी 89 है। तो देखिए 9 वाला का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बताया था 0, 1, 5 और 6 है जी, और को बताए थे 4। इतना का बताया है कि 0, 1, 5, 6 रहेगा, उसका पावर कुछ भी रख दीजिए आप, उसका मतलब कि इकाई अंक वहीं हो जाता है, मतलब कि जो 0 का पावर में कुछ भी रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 के पावर में कुछ भी रखिएगा 1 हो जाएगा, और 4 के पावर में सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 4। इसके अलावा जो भी बचेगा उसका हम क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से भाग लगाते हैं, या तो पूरे में लगा दीजिए चाहे उसके अंतिम वाले अंक पे लगाइए। तो चलिए अंतिम वाले में भाग लगा देते हैं। अंतिम क्या है जी 9 है, तो 9 में 4 से भाग लगाइए, 4 दूना की 8, शेषफल कितना बचेगा 1। तो इसका जो इकाई अंक है उसके पावर में उतना बैठाइए, तो 9 के पावर 1 यानी कि 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए तो ये आपको असर विश्वास करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें थोड़ा क्या है कि इसमें इसी प्रकार का पावर वाला ही है, थोड़ा इसको क्या किया थोड़ा बड़ा बड़ा, मतलब कि एक साथ 2-4 को गुणनफल दे दिया गया है, गुना दे दिया गया आपका। देखिए चलिए 3 के पावर कितना है 57 है, ऊपर लिख देगा 3 के पावर 57, यानी कि 4 के पावर 65 है, फिर आपका 125 के पावर में कितना है जी 35 है, फिर पावर में 89 के पावर कितना है 13 है। चलो इसके बाद आपसे इकाई अंक पूछा गया था। देखिए अभी हम बताए थे, क्या बताए थे जी कि जब किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 आ जाए, जब किसी संख्या के इकाई के अंक पर क्या आ जाए 5 आ जाए, तब जब 5 आ जाता है उसके बाद देखते हैं कि एक भी कोई संख्या ऐसा है, कोई भी एक ऐसा संख्या है जिसके इकाई पर सम संख्या हो। अगर सम संख्या होता है तो उसका पूरा का पूरा इकाई अंक क्या बना देता है, वो 0 बना देता है। तो देखिए इस संख्या 125 संख्या है, इसके इकाई पर क्या है 5 है, ठीक है ना, तो 5 है तो 5 ना रहेगा जी, तो 5 माना कि इकाई पर इसका है ना जी। उसके बाद इसके इकाई पर क्या है 4 है, तो सम है, तो सम है अगर 5 है तो क्या कर देगा उस सम और 5 जो है इसका कभी भी गुणनफल करके देखिएगा 0 आता है, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका अगर गुणनफल किया जाए ना जी तो इसका इकाइयाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आगे हम बताए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको खुद अच्छी तरह से 12 नंबर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और आपको बताते हैं, नोट लिखिएगा। ठीक है, कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 5 हो, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 5 हो, जैसे देखिए संख्या है इसके इकाई के अंक क्या है 5 है, इसके बाद इसके बाद जो है केवल विषम संख्या हो, केवल विषम संख्या, केवल सम एक भी नहीं होना चाहिए, सभी के सभी उसके बाद आने वाला जितना संख्या हो सब के सब विषम होना चाहिए, तो उसका इकाई का अंक क्या आता है 5 आता है। जैसे देखिए ये आपका विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ठीक है ना, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाता है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा याद करना होगा कि जैसे किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, उसके बाद एक भी मतलब कोई एक संख्या आ जाए ऐसा जिसके इकाई का अंक सम हो जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट कर रहा है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो
ठीक है। उसके बाद एक भी संख्या मतलब कि एक भी संख्या सब नहीं आए, सब का सब क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए तो उसका पूरा का पूरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूरा का पूरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं तो बना के देख लीजिएगा लोग, ठीक है। जैसे बना के दिखा देते हैं, 5 के पावर में कुछ भी रखिएगा क्या हो जाएगा जी, 5। अभी बताए नियम में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7 का कोई 7 का तो कोई नहीं बताया कि 7 के पावर में कितना रहेगा क्या होगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो जैसे इसका पावर में क्या है 85 है, तो 4 से भाग लगाइए। तो 4 से जब भाग लगाएंगे उसको अंतिम वाले में शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका पावर में उतना रख लीजिए, ठीक है। फिर 9 वाला में देखिए 70 है उसका पावर में, तो 70 से 4 से भाग लगाइए, 17 चौका 68, 2 बचेगा। यानी कि 9 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 बचेगा। और बाकी बताए थे 1 के पावर में कुछ भी रखिएगा, इकाई पर अगर 1 हो उसका पावर में कुछ भी रखिएगा तो 1 ही रहता है, तो गुणनफल में 1 रख देते हैं, ठीक है। अब गुना कीजिए, 5 हो जाएगा, 7 एकम 7, 9 के पावर 81, 81 के क्या लिखिएगा 1, 9 के पावर 2 है, तो 9 के पावर 2 है तो 81 हो जाएगा। 81 का क्या लिखिएगा लो 1, तो डायरेक्ट लिखिए 1 और गुना 1। अब सबको गुना कर लीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, 1 में 7 से गुना कीजिएगा 7, और 7 बचे 35, तो 35 लिखिएगा ऐसे। तो इकाई पर क्या आ जाएगा 5। तो इतना बनाइए ना, तो जो बात बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, जल्द ही बन जाएगा आपसे। चलिए इधर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन जो है 1237, इसके पावर में कितना है 28 है। इधर देखिए 1583, इसके पावर में कितना है 48 है। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इसके इकाई पर क्या है 7 है, चलिए 7 लिख दीजिए। अब 4 से इसमें भाग लगाइए, पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो आपका उसका पावर में क्या रखते हैं, अपना से 4 रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए 4 से भाग लगाइए तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका जो इकाई अंक है उसका पावर भी क्या लगाना होगा, आपको 4 लगाना होगा। अब 7 को कितना बार गुना करना होगा, 7 को आपको 4 बार गुना करना होगा। और 3 को कितना बार गुना करना होगा जी, 3 को 4 बार गुना करना होगा। गुना करके देखते हैं, 7 7 49, तो 49 तो ऐसे लिखाता है जी, हमें निकालना है इकाई अंक, तो हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है। तब 9 बच गया, 9 7 63, 63 के क्या लिखाएगा 3, 3 7 21, 21 के क्या लिखाएगा 1, 1 में 3 से तो 3, फिर 3 में 3 से तो 9, 9 तेरी 27, 7 और 7 तेरी के 21, यानी 1। यानी कि पूरा का पूरा जो है कौन क्वेश्चन था आपका 14, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट आपको बता दे रहे हैं, लास्ट देखिए लास्ट कौन सा बता दे, चलो लास्ट बताते हैं कल 20 नंबर। 20 नंबर तक एकदम आसान है। क्यों आसान है, देखिए इसके इकाई पर क्या है 5 है, इसके इकाई पर क्या है 8 है, इसके पावर में कितना है 43 है, इसके पावर में कितना है 64 है, बीच में क्या है गुना है। देखिए अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 5 हो, उसके बाद किसी अन्य संख्या पर इकाई पर सम संख्या हो, ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या होता है 0। देखिए इसके इकाई पर 5 है, इसके इकाई पर सम संख्या है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट मार दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आपको सिखाते हैं कुछ अलग। अलग क्या है कि अगला टाइप है, अगला टाइप में आपको सिखाएंगे हम फिक्टोरियल के बारे में। देखिए फिक्टोरियल का या तो ऐसे छीन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ए फिक्टोरियल लिखना है, एक ए फिक्टोरियल, तो ऐसे लिखिए, आना तो ऐसे लिखिए, दोनों इस तरह से आपका फिक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है ना जी। अब देखिए आपको कुछ बातें जो है फिक्टोरियल के लिए ध्यान में रखना है। कौन कौन बात है समझिए इधर। जैसे 1 फिक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 1। 2 फिक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 2। और 3 फिक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 3। और 4 फिक्टोरियल का मान कितना होता है 4। आखिर आता कैसे है, तो देखिए 1 फिक्टोरियल यानी इसका 1 याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्टोरियल में क्या होता है कि उसको घटते क्रम में उसका गुणनफल गुना करते जाते हैं। जैसे 2 फिक्टोरियल लिख देते हैं, तो 2 पहले लिखेंगे, उससे घटाइए वो 1, उसका गुना करते चलिए, तो कितना आ जाएगा फिर 2। 3 फिक्टोरियल, तो क्या करेंगे 3 2 1, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉरी 3 फिक्टोरियल का मान 6 होता है, सॉरी 6 होता है। ये 4 फिक्टोरियल का इकाई का मान कितना होगा, इसका मान आता है आपका 24 होता है शायद, देखते हैं निकाल के देखते हैं। 4 फिक्टोरियल का कितना होगा, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 12 गुना 24, हाँ 24 होता है जी, ठीक है। हम यहाँ पे इकाई अंक निकाल रहे हैं, आपको इकाई अंक पर निकलवा रहे हैं, ठीक है ना जी। इसलिए यहाँ पे इकाई अंक में देखिए, इसको फिर से हम समझा देते हैं।
इसका फैक्टोरियल का मान होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 और 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 24। तो हम आपको सिखाएंगे इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में आपको क्या करना है, इकाई अंक याद रखना इस तो सेम रहता है ना जी। 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, लेकिन 4 फैक्टोरियल का याद रखना क्या होता है 4 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, इकाई अंक 4 होता है। ऐसे इसके बाद 4 फैक्टोरियल के बाद जो होता है, 4 फैक्टोरियल के बाद सबका इकाई अंक क्या होता है 0। जैसे देखिए अगर कोई पूछे 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए, तो पहले क्या करेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। एक लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 चौके 20, तो 20 ऐसे लिखाता है जी। इकाई अंक निकालना हो तो देखिए इसके इकाई पर तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इसका पहले भी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कभी भी इकाई पर कोई संख्या इकाई पर 5 हो, उसके बाद कोई भी सम संख्या आ जाए, पूरा का पूरा सिस्टम को इकाई अंक क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। ठीक है, इसी तरह से 6 फैक्टोरियल हो चाहे 166 फैक्टोरियल हो, किसी का भी आपको इकाई अंक पूछ दिया जाए 4 से अधिक वाले, जैसे एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 6, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4, 5, 6, 7, 10, 1000, लाख, करोड़, किसी फैक्टोरियल का मान पूछ दिया जाए उसके इकाई अंक, तो आपको क्या बताना है 0। जैसे कोई पूछे कि 100 फैक्टोरियल का मान इकाई का उसका, तो 0। 10 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या है 0। 25 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या है, तो 0। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए बात को। जैसे आपको यहाँ पर कर दिया जाए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 का इकाई अंक। तो देखिए ये तो आपका सिंपल है, 7 के पावर 3 का इकाई अंक, तो इसमें कहीं फैक्टोरियल लगा नहीं है। तो अभी इसका बताए थे कि 4 से भाग लगाएंगे, 4 से तो भाग लगने वाला नहीं है, तो 4 से जब भाग लगने वाला नहीं है तो 7 के पावर 3 को 3 बार 7 को 3 बार गुना करेंगे। 7 गुने 7 गुने 7 गुना कीजिए तो 7 7 49, 49 के 9, 9 7 63 यानी 3। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 7 लिख दिए, चला 7 के पावर लिख दिया कोई 3 फैक्टोरियल, तो कहेगा कि का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए अभी पता है 7 हो गया, फैक्टोरियल का मान अभी पता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6। अब इसका हम सॉल्व करेंगे। अब अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो पहले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 6 होता है। अब 7 के पावर 6 का इकाई अंक तो पता है, जब भी 4 से अधिक जाएगा तो आपको क्या करना है 4 से भाग लगा देना है। 4 से भाग लगाइए तो कितना बचेगा शेषफल 2, तो इसके ऊपर चिपका देना उसका शेषफल को। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, यानी 7 के पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आशा और विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन को बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं 3 फैक्टोरियल है, इसके पावर में लिख देते हैं, इसके पावर में लिखते हैं हम आपको 5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी 5। चलिए पहले तो पावर में 5 है तो 5 को थोड़ी तोड़ेगा जी, 5 को नहीं तो बोला 3 फैक्टोरियल को तोड़े। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, इसके पावर में कितना हो गया आपका 5, और 5 4 से भाग लग जाएगा ना, तो लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो 6 के पावर 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है, देखिए कभी भी 4 फैक्टोरियल से अधिक होता है, कभी भी 4 फैक्टोरियल से, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल का मान देखिए, जैसे लिख दे 7 के पावर 8 फैक्टोरियल, 7 के पावर 8 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल होता है उसके पावर को हम 4 मानते हैं, 4 फैक्टोरियल ही मानते हैं। कितना मानते हैं जी 4 फैक्टोरियल मानते हैं। जैसे यहाँ पर 7 के पावर 1 फैक्टोरियल, 7 के पावर 3 फैक्टोरियल, 7 के पावर 10 फैक्टोरियल, 7 के पावर 27 फैक्टोरियल है जी, 7 के पावर इतना 3881 फैक्टोरियल। तो देखिए जब भी पावर में फैक्टोरियल होता है, अगर 4 से अधिक होता है तो 4 मान लेते हैं, 4 से कम होगा तो उसको जितना है उतना ही मानते हैं। जैसे 7 के पावर 1 फैक्टोरियल तो इसका 7 के पावर 1 फैक्टोरियल होगा। 7 के पावर 3 फैक्टोरियल है तो 7 के पावर 3 फैक्टोरियल होगा। 7 के पावर 10 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 4 फैक्टोरियल कर देंगे।
4 से अधिक वाले को अपने आप क्या करता है, उसको फैक्टोरियल को 4 मान लेते हैं। जैसे 10 पास 7 के पावर कितना फैक्टोरियल था, 10 फैक्टोरियल था, तो उसको अपना से क्या मानेंगे, 4 फैक्टोरियल मानेंगे। उसके बाद क्या होगा, 7 के पावर फिर 27 फैक्टोरियल है, तो अपना से फिर क्या मानेंगे, 4 फैक्टोरियल। 7 के पावर कितना था, 3881 फैक्टोरियल, तो फिर अपना से क्या मानेंगे, 4 फैक्टोरियल मानेंगे। समझे? जब भी 4 से अधिक फैक्टोरियल होगा अपने आप उसको कितना मानना है, 4 फैक्टोरियल मानना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझिए। जैसे यहाँ पे लिख दें 2888, एक ही क्वेश्चन पर समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। इसके पावर में लिख देंगे 378 फैक्टोरियल, फिर गुना 8566, इसके पावर में लिख देते हैं 708 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर गुना 308, इसके पावर में ले लेते हैं 75 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 से अधिक है ना फैक्टोरियल, जब 4 से अधिक फैक्टोरियल होता है तो जो इसके इकाई है उसके पावर में कितना रहता है, 4 फैक्टोरियल। हमेशा 4 से जब अधिक होता है फैक्टोरियल में तो उसको क्या करते हैं जी, उसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल मानते हैं। जैसे इसके इकाई में क्या है, 6 है, इसके पावर में कितना वो फैक्टोरियल दिया है, 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक है तो उसको क्या मानेंगे अपना से, 4 फैक्टोरियल। चलिए गुना, इसको एक पावर में कुछ भी है 4 से अधिक है फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसके इकाई पर क्या मानेंगे, 4 फैक्टोरियल मानेंगे। चलिए 4 फैक्टोरियल का मान बताया था अभी, कितना होता है इसके इकाई पर, 4 फैक्टोरियल का पावर कितना हो जाता है। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मान होता कितना है, तो 24, तो इसके पावर में 24 भर दीजिए। जैसे अभी 4 फैक्टोरियल का मान बता देता है फिर से। 4 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, इसको घटते क्रम में गुणनफल करेंगे, 4 3 2 1 लिखिए, 4 ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 12 दूना के 24। तो जहाँ 4 फैक्टोरियल है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के पावर 24 कर देंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। 6 के पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा फैक्टोरियल का मान। 8 के पावर फिर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि जो भी 4 से अधिक होता है फिर क्या मानते हैं, उसको 4 से भाग देते हैं, तो 4 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, 4। 6 के पावर में कुछ भी रखिएगा, 6 के पावर में क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसके गुना में क्या हो जाएगा, 8 के पावर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से पूरा भाग लग जाएगा। जब पूरा भाग लग जाता है तो क्या करते हैं, जिसके पावर में 4 ही रखते हैं। अब 8 के पावर 4, तो 8 के पावर 4 गुना कीजिए जी, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। अब इस इधर क्या है, 6 है, फिर इधर क्या है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। चलिए 8 8 64, 64 के 4 हो जाएगा, 4 8 32, फिर 2 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 6 हो जाएगा, 6 6 के 36, फिर 6 हो जाएगा, 6 8 48, फिर 8 हो जाएगा। 8 में 8 से गुना 8 हो जाएगा, 64, 4 हो जाएगा, 4 8 32, तो 2 हो जाएगा, 2 8 16, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन है ना जी, इसका इकाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आशा और विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझे। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।